एक रेंज है और एक शुक्रवार को हमने जैसा मैं कह रहा हूँ हमने एक बोल्ड व्यू लिया था कि आप निफ्टी कॉल्स लेकर जाइए, अगर एग्जैक्ट नेगेटिव कॉल्स लेने डर लगता है तो आप स्प्रेड कीजिए। आई थिंक हमने 23,800 24,000 के स्प्रेड की बात की थी, ऐसे कुछ स्प्रेड की बात की थी हमने, ठीक है ना। निफ्टी में शानदार एंट्री मिली फ्राइडे को और हम डे हाई पर बंद हुए। एक और चीज़ आपको बताऊँ मैं, अभी हम बिग स्टॉक्स में रिविजिट करेंगे उसको, आप एक बार इंटरग्लोब एविएशन का इंटरडे चार्ट रखिएगा। आई थिंक उस दिन फ्राइडे को सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर एक ये व्यू लिया गया कि आज इसमें जब गिरावट आएगी वो आपके लिए एक मौका होगा, शॉर्ट नहीं करना, उल्टा अगर हिम्मत हो तो लॉन्ग। अदानी का क्लैरिफिकेशन आ रहा है, अदानी के क्लैरिफिकेशन के बाद, और आज तो उल्टा वो, और अगर उस कच्चा तेल उस दिन 101 नहीं होता तो उसी दिन अच्छी खासी रैली करनी थी इसने आज तो, लेकिन इसमें अच्छी खासी रैली होनी चाहिए। और आज जितने भी कच्चे तेल से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं ना, उनमें सब में अच्छा खासा गैप अप होना चाहिए, HPCL BPCL वगैरह। लेकिन अगर आप इनके सबके इंटरडे चार्ट देखेंगे फ्राइडे के, एक बार लेकर आइएगा जरा HPCL BPCL इंटरडे चार्ट्स, लोअर लेवल से सब में रिकवरी आई। ये देखिए आशीष, ये जो होता है ना, जो आप बात कर रहे हैं कि एमेच्योर्स ओपन द मार्केट, प्रोफेशनल्स क्लोज इट, ये मार्केट फिर उनको रिवॉर्ड करता है जो, अच्छा ये गैम्बल नहीं था, ये गैम्बल नहीं था कि ये आप लेके जाएं। ये जो ट्रेड्स थी, ये मार्केट को एक जो स्मार्ट ट्रेडर है वो ये व्यू ले पाया कि फ्राइडे वीकेंड में कुछ नहीं होगा और कच्चा तेल शायद नीचे आ जाए, और वो रिस्क भी था। अगर मान लो नहीं हुआ होता तो आज इनमें बड़ा गैप डाउन भी होता, लेकिन वो रिस्क जो ले सकते, वो कैलकुलेटेड रिस्क था, वो कैलकुलेटेड बॉन्ड डील्स दिखाई भी थी, वो गैम्बलिंग नहीं थी, वो कैलकुलेटेड रिस्क था कि इस लेवल पे बॉन्ड यील्ड है, इस लेवल पे ये है, आपको एक ये व्यू लेना चाहिए। अगेन मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखिए हमारा व्यू जब गलत होता है हम एक्सेप्ट भी करते हैं। आज अगर व्यू गलत पड़ा होता तो मैं सबसे पहले एक्सेप्ट करता, मैंने किया भी है नॉर्मली, लेकिन एक रीज़न बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से इस मार्केट में पैसा बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर फ्राइडे के लॉन्ग्स हैं आपके, तो चाहे तो खुलते ही आधे बुक करें, ठीक है, क्योंकि अभी भी इस मार्केट का टेक्सचर ये नहीं है कि बस कहीं भी आपने बाय कर लिया तो पैसा बन रहा है, ठीक है, चाहे तो आधे बुक कर लें। लेकिन एक और ऑप्शन ये है कि आधे बुक करके बाकी आधे पे अपने कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस लगा दें, या फिर सिंपल है, अगर आपको बड़ा पैसा लग रहा है कि इस ट्रेड में बनेगा तो बस वो फ्राइडे के लो का स्टॉप रखें। इन दैट केस वो आपको फिर डिसीजन लेना है। अभी भी बाजार में ये कहना मुश्किल है कि बॉटम बन गया है, और ये एक टर्म है जिसको अब मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, मैं बेस यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। एक रीजनेबल प्रोबेबिलिटी के साथ आप ये कह सकते हैं कि निफ्टी ने 23,600 पर हायर बेस बनाया है। मार्केट का डिसीजन सुप्रीम है, हमने कभी अब ये बात नहीं कहनी चाहिए कि ये यहाँ पे टॉप है यहाँ पे बॉटम है। एक बेस या रेजिस्टेंस है, इस तरह की बात कह सकते हैं। हो सकता है कि 23,600 पर एक बेस बना हो, इसका कंफर्मेशन हमें 2 हफ्ते बाद मिलेगा प्राइस एक्शन के साथ, सिर्फ आज के प्राइस एक्शन से नहीं। अगर वाकई में सही हुआ तो फिर इस बार हायर बेस बनेगा मार्केट का। पिछली बार 22,200 पर, जब वो इमीडिएट वॉर के बाद होता, 6 महीने का चार्ट रखेगा निफ्टी का, वो जो मार्च का लो था 22,200 के करीब था, और उसके बाद 22,182 टू बी प्रिसाइज, और उसके बाद जो लो बना था वो 23,100 का था। और वो अगर आप इन 3 लोज को जोड़ देंगे, ये जो चार्ट है ना, इन 3 लोज को अगर आप जोड़ देंगे तो एक अपर ट्रेजेक्ट्री बनेगी आपकी। अगर फिर 22,200 23,100 के बाद 23,600 का एक हायर लो अगर कंफर्मेशन हुआ तो। मगर ये बाजार ऐसा है, आपको हर हफ्ते अपना व्यू चेंज करना आना चाहिए, अपना व्यू चेंज करना आना चाहिए, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चेंज करनी आनी चाहिए, अपनी पोजीशन चेंज करनी आनी चाहिए। बहुत लोग इस चीज़ के लिए करते हैं कि अरे पिछले फ्राइडे तो आपने ये कहा था, अरे पिछले फ्राइडे निफ्टी 24,300 पर भी था, अगर आपने वहाँ पे लॉन्ग किया था तो पिछले फ्राइडे तक सोचिए क्या हो गया होता। अगर पिछले फ्राइडे आपने शॉर्ट किया था तो आज जो, अगर 23,600 पे शॉर्ट किया था आपने, आज हो सकता है कि आप 24,000 भी आ जाए। तो यही तो मार्केट है, ये मार्केट, ये FD थोड़ी ना है कि वन वे आपकी एक लीनियर रिटर्न आएगा। इसमें हर हफ्ते आपको चेंज के लिए तैयार रहना होगा। पिछले से पिछले फ्राइडे ब्रेकआउट फेल हुआ, हो सकता है कि पिछले फ्राइडे का ब्रेकडाउन वो भी फेल हो, उसका कंफर्मेशन हमें अगले 3-4 दिनों में मिल जाएगा। इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी, जैसा आपको सुबह 7 बजे के शो में दिखा रहे थे, 5 दिन नेगेटिव, हो सकता है इस हफ्ते 5 दिन पॉजिटिव हो जाए। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब कंजेक्चर है, मतलब ये सब हम एक उम्मीद कर सकते हैं, एक थ्योरी लगा सकते हैं। इवेंचुअली तो एक थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल अभी मिल जाएगा आपको कुछ देर में जब मार्केट ओपन होगा तो।